नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक मुद्दा काफ़ी तूल पकड़े हुए, जहाँ पर गुज्जर बकरवाल को एसटी स्टेटस दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अब पहाड़ी भी ये मांग कर रहे थे कि हमें भी एसटी दर्जा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी कहीं ना कहीं उम्मीद बताई कि जल्द ही जो एसटी पहाड़ी हैं उन्हें एसटी का स्टेटस मिलेगा। इन्हीं सारे विषयों पर बात करें। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी मोहम्मद फारूक, फॉर्मर जो मेंबर ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड गुज्जर एंड बकरवाल जम्मू कश्मीर यूटी के हैं। चलिए इनसे बात करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके। सर, जिस तरह से गुज्जर बकरवालों को एसटी स्टेटस मिला, वही दूसरी तरफ पहाड़ी भी लगातार मांग कर रहे थे हमें भी स्टेटस मिलना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल ही ये अपोज कर रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें दिया जाए, क्यों उन्हें ये स्टेटस दिया जाए। तो क्या आपका क्या कहना है सारे विषय पे? पहाड़ी उसका हक नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे ज़बान से कहने से कुछ नहीं बनेगा। कोई पैरामीटर्स हैं या वोटों के लिए किसी को भी उकसाना और किसी को उछाल लेना और फिर वोट हासिल करना और कौमों का ऐसे आपस में जुदा करना, लोगों को डिवाइड करना। ये कौन कर रहा है डिवाइड? भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए कर रही है। तो अगर उनको स्टेटस मिल भी जाता तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनको मिल गया ना स्टेटस। जब अगर उनकी तादाद ज़्यादा अक्सरियत रहती है पुंछ रजौरी में, तो सारी सीटें वहाँ रिजर्व कर दी। पहले उनको घास डाल दिया कि ये सीटें रिजर्व हैं, फिर उनको उकसा दिया कि तुम एसटी मांगो। तो ये गुजर जो हैं, ये कांग्रेस एनसी को और आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इनका हम शोषण करें, इनका हम ये एहतसाल करें। और जो हम सदियों से 1000 ईयर से हमारी गुजरों बकरवालों की हिस्ट्री है कि जो घोतर गुजरों और बकरवालों के हैं, कसाना हैं, चौहान हैं या कटारिया हैं, कटाना हैं, चेची हैं, देदड़ हैं, टींडा हैं, आवान हैं, तो ये कास्टें पहाड़ियों में नहीं पाई जाती। और जो ये कास्टें गुजरों की हैं, ये हज़ारों सैकड़ों सालों से बैकवर्ड हैं, पसमानदा हैं। और कोई भी पहाड़ी पीछे मलक रहा है, राजा रहा है, मनास रहा है, उनकी बादशाहत की और राजवाड़ी की हिस्ट्रियाँ रही हैं। अगर बादशाहों को और राजों को हम गरीब और छोटे तबके के लोगों को साथ वापस लाकर सिर्फ नौकरी और मिनिस्ट्री और एमएलए जीतने के लिए ये कर रही है बीजेपी, तो ये बहुत गलत बात है। हम न्याय की तलाश में अपने भारत में हर दरवाजे तक जाएंगे। आप भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। उसी भाजपा के कार्यकाल में एमपी जो गुलाम अली खटाना साहब को एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की घोषणा की गई, क्या एक सराहनीय कदम नहीं है भाजपा का? मोहतरमा कसाई के पास 2 बकरियां होती हैं। एक बकरी को वो घास डालता है आज और दूसरे को आज काटता है। जिसको आज घास डाल रहा है उसको कल फिर काटेगा। हमें एक बंदे को एमपी दिया, उसका एक का घर बनेगा। वो जाते ही पूरी कौम को तो नहीं उठा लाएगा, फटोफट यहाँ पे इनको एपीएल में ले आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से उठाकर वो पॉवर्टी लाइन में लाएगा। नहीं, वो भी अपना सत्ता एंजॉय करेगा और लोगों को एक दिखाने के लिए कि हमने गुजरों ने कहा कि हम पूरी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, अपनी क्या पूरी काम गुज्जर करेंगे, बकरवाल के लिए काम करेंगे। ठीक है। जब तक जम्मू कश्मीर में एक भी गुजर बकरवाल जो है वो मलकियत के बगैर ना रहे, तब तक एसटी पहाड़ियों को एसटी रोक दिया जाए। जब तक एक भी गुजर और बकरवाल लैंडलेस स्टेट में है, जब तक एक भी गुजर बकरवाल उनके बच्चे और उनका माल सड़कों पे और नालों में बिलक रहा है, और किसी पहाड़ी का बच्चा, बीवी और माल किसी नाले में, किसी पहाड़ पे, किसी जंगल में और किसी रेगिस्तान में नहीं तड़प रहा है, तो उनको कहाँ से स्टेटस हक मिलेगा? अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी लैंग्वेज पहाड़ी है, तो फिर भद्रवा की लैंग्वेज भी पहाड़ी है, फिर हमारे जुनधार की लैंग्वेज भी पहाड़ी है, पोगल परस्तान भी पहाड़ी है, और हमारा कपवारा, बांडीपुरा, गुरेज और सारी रियासत पहाड़ी है, बनी बसोली पहाड़ी है। तो कहते हैं जल्दी मिलने वाला है, तो जल्दी मिलने वाला है। तो उन्होंने गुज्जर और आपसी मतभेद में आप लोग। देखिए, हम तो किसी मतभेद में नहीं है, पहाड़ी अलग हैं। जितने लोग पहाड़ी हैं उनका कोई घोतर, कोई ज़ात, कास्ट ऐसी नहीं है जो गुजरों से मिलती है। चौहान गुजर आपका हक उठा के थोड़ी उनको दे रहे हैं। नहीं, हमारा हक नहीं दे रहे हैं, वो हमारे हक पर डाका डलवाने के लिए। अगर पहले ही हमारे बच्चे अभी अनपढ़ हैं, अभी 70% हमारे पास अनपढ़ता है, अभी हमारा 25-50% भी रिहेबिलिटेट नहीं हुए हैं, अभी खाना बदोश तंबुओं में और मुसाफरी और जंगलों में और सहराओं में और दरियाओं में रुड़ के मर रहे हैं। तो मनासों के और मलकों के और उनके जो
जरालों के और उनके पठानों के शहीदों के बच्चे तो नहीं बिलक रहे हैं। और ये कहाँ का अन्याय है? चंद वोटों के लिए बराए मेहरबानी करके हमें अर्ज करे कि भाई क्या लग रहा है कि झगड़ा करवा दिया कि ये झगड़ा करवा दिया पहाड़ियों और मोहतरमा, इस बेकार को हम बेरोजगार को हमको एक आदिवासी को हमको उठा के सड़कों पे लाए हैं। हमें चीखने और चलाने के लिए ये बीजेपी कर रही है। इसी बीजेपी ने तो हमारी स्टेट को तोड़ा। इसी बीजेपी ने हमें मिला हुआ 370 जो हमारे बुजुर्गों ने, महाराजा राजाओं ने हमें स्टेट को एक दर्जा दिया था, किंग स्टेट थी, और हमें एक फ़कीर स्टेट बना दिया। पर एक सवाल आपसे ज़रूर करेंगे। आज तक सरकारें आई भी गई भी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP जो कि घोषणा नहीं कहेगी वो गुजर कम्युनिटी से हो। पहले बार देखा कि आपने उन्हें मौका दिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव गुजर बकरवाल कम्युनिटी को आगे लाने का, तो इसमें तो आपको सराहना करनी चाहिए। लोकसभा में चौधरी तालिब हुसैन साहब MP रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं रहे। आज उनको वोट बैंक की राजनीति के लिए जो ही गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए और 4 सितंबर को उनकी जहां रैली होती है वो रीजनल पार्टी बनाते हैं और गुजरों के भाग जाने के डर से फटाफट गुलाम नबी उनको मास्टर स्ट्रोक मार दिया। और जो ही 4-6 दिन गुजरे, पहले सोचा था वो बिल्कुल जो 4-6 दिन पहले श्रीनगर में जाके 2-4 दिन के बाद जब देखा वैली में रिस्पांस मिला गुलाम नबी आज़ाद को और चैलेंज किया उन्होंने झूठ की राजनीति को ख़त्म करने का, तो डर गए और फटाफट श्री हरि सिंह महाराजा जी की छुट्टी का यहाँ ऐलान कर दिया। 4 साल पहले भी तो इनकी सरकार थी PDP के साथ, आज भी तो ये सत्ता में थे, क्यों नहीं कर रहे थे? ये सड़कों पे डेली वेजरों को, न छोटे HR वालों को, दिहाड़ी मजदूरों को ला करके चीखो चिल्ला कर रहे हैं, ताकि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो इसमें है कि गिरते को उठा ले साकी। आज पूरी की पूरी सरकार भारत में कश्मीर तक भाजपा की है, तो क्यों सड़कों पे हैं हमारे बच्चे? क्यों हमारे लोगों को नाजायज़ तजव्वुज़ात जो है वो के नाम पर हमारे लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं? रविंद्र राणा जी ने तो ये भी कहा कि जिधर जिधर गुजरे की बकरी जाएगी वो जगह उसकी होगी। आप लोगों को तो इतना अख्तियार दे दिया। तो ठीक है, पहाड़ियों को स्टेटस देने से पहले जितने हमारे माटू हैं 70 साल के, 80 साल के, बिश्नाह में रहने के, सांबा में रहने के, जम्मू में रहने के, अखनूर में रहने के, वो हमें पट्टे पे दी जाए ना, जैसे महाराज ने ज़मीनें लोगों को पट्टे पे दी। मैडम जी, आपकी जो ज़मीन आपके पिताजी की ज़मीन होगी वो भी महाराज ने दी होगी, इन गवर्नमेंट वालों ने नहीं किसी को ओनरशिप राइट दिए। टेल टाइम हमारी SC ST OBC और अदर दलित और कमज़ोर वर्गों के लोग लैंडलेस हैं, उनको लैंड होल्डर होना चाहिए था। उनके पास रहने की जगह नहीं, उनके जो उन्होंने कहीं खा। आपका कहने का मतलब ये फारूक साहब, आज भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं आज भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज भी उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है, आज भी वो दर बदर भटक रहे हैं। आज भी जिस तरह से पहले थे, यानी कि जितना भी अगर स्टेटस मिलने के बाद भी आप लोग उस तरह से अपलिफ्ट नहीं हुए, यही आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल। हम अगर इन्होंने एक ऐसी गलती कर भी ली BJP ने पहाड़ियों को स्टेटस देने की, तो हम जो उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हम वहाँ गुहार लगाएंगे कि कितने लोग लैंडलेस हैं पहाड़ी गोत्र से और कितने लैंडलेस हैं SC और ST स्टेट में। अगर हमारी तादाद ज़्यादा हुई तो इंशाल्लाह हम वहाँ से फटकार लगवाएंगे। कितने लोग हमारे इलिटरेट हैं और कितने % एजुकेशन उनमें और कितने % एजुकेशन हम में है। अगर हमारे 4-6 लड़के कहीं IPS या IAS बन गए और वो उसका उदाहरण दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं कि रियासत में जितने मनास होंगे सबको फिर ST मिलना चाहिए। फिर वो रामबन के ST पहाड़ी को भी मिलना चाहिए, बिश्नाह वाले को भी मिलना चाहिए, कपवारा वाले मनास को भी मिलना चाहिए, फिर कश्मीरी मलक को भी ST स्टेटस मिलना चाहिए, फिर पहाड़ी मलक को। अगर लैंग्वेज कोई ऐसी है तो फिर हमारी पोगली लैंग्वेज के हिसाब से पोगलियों को पहाड़ी मिलना चाहिए, बदरवाइयों को मिलना चाहिए, जुनधारियों को मिलना चाहिए, हमारे द्रास वालों को मिलना चाहिए, हमारे बांडीपुर वालों को मिलना चाहिए। तो फिर पहाड़ी लैंग्वेज भाजपा आप लोगों को लड़वा कर जो वोट बैंक है उसको डिवीज़न में डालना है और बाकी जो वोट बचता है उसको इकट्ठा करके सत्ता में आना चाहते हैं। मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि ये ख्वाब देवेंद्र राणा जी के नहीं पूरे होंगे। उनके रविंद्र राणा, मुझे नाम दोनों का एक जैसा नाम है, हम गुजर लोग हैं, हमको दाल में और नून में पता नहीं चलता है, ये तो मुसीबत है। लेकिन उनको ये अरमान है, वो CM नहीं, ऐसे नहीं बन सकते। हाँ, कहीं महबूबा जी की तरह ऐसे जुड़ जाड़ के किसी के साथ, तो वो जो रिलीजियस का लेकर कार्ड, वो सेंटिमेंट्स के कार्ड के साथ जो राजनीति करना चाहते हैं। हमारा लीडर गुलाम नबी आज़ाद शेर है, उसने बोला सेंटिमेंट से राजनीति नहीं, डेवलपमेंट पे की जाएगी और इक्वल जस्टिस की बात होगी। हमें उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनी है, इसमें उन्होंने विश्लेषण किया है कि हमने हर एक को आज़ाद विचार का मौका दिया, हर कौम अपनी इज्जत से और हर कम्युनिटी हर जगह जी सकेगी
और हमें पता है कि हमें ये जो पॉलिटिकल जस्टिस जो है, राजनीतिक न्याय मिलेगा, तो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो स्टेट में अल्टरनेट ज़रूर था वो मिल चुका है। अब इस पर बात होगी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस बाती में तेल होगा वही दिया जलेगा। ये सारे सीएम के ख्वाब देखते रहेंगे, सीएम तो गुलाम नबी आज़ाद बनेगा। मोहतरमा बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी फारूक जी, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग ख्वाब देख रहे हैं सीएम बनने के, सीएम तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बन जाएंगे। जहाँ पर एक तरफ रविंद्र राणा जी कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, क्योंकि 50+ का वो लक्ष्य लेकर चले हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, और अब गुलाम नबी आज़ाद साहब के आने से क्या जो सीएम का ख्वाब है कहीं ना कहीं उनका डगमगाता नजर आ रहा है, धुंधला ख्वाब नजर आ। साफ तौर पर उन्होंने कहा, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद और चौधरी फारूक जी ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी होगी, डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शंस लड़ेगी, लोगों का विश्वास जीतेगी, ना कि धर्मों की राजनीति कर या आपस में लड़वा कर अपने मुफाद के लिए जनता के इमोशंस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी। चलिए देखना है, जिस तरह से उन्होंने कहा है चौधरी साहब ने कि अगर भाजपा ने जिस तरह से आह्वान भी कर दिया और लोग खुशियां भी मना रहे कि जल्द ही पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिलने वाले, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कहीं ना कहीं भाजपा आपस में लड़वा कर वोट बैंक की राजनीति खेल रही है। चलिए देखते हैं आने वाले समय क्या करवट बदलता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।